हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे क्या है ये? तुम्हें बोला ना घर पे कोई नहीं है, फिर भी दूध डाल के जाता है। अरे साहब, कोई बाहर जाता है तो बता के जाता है ना। तेरा कोई भांजा है या भतीजा जो तुम्हें बता कर जाएगा? अच्छा, हम फोन लगाते हैं अभी। अरे घंटी बजे एक अंदर आवाज आ रहा। मैडम, दूध वाला। अशोक भाई, मैडम, अशोक भाई, मैडम दूध वाला। ऐसा लगता है कुछ मर गया है अंदर। चलो चलो अंदर चलो। साहिबाना जाओ, साहिबाना जाओ, चलो। घर की चाबी है किसी के पास? जी मेरे पास है सर, लीजिए। मैं सुखदेव तिवारी, मकान मालिक। 6 महीने पहले मैंने यह घर अशोक और स्मिता को किराए से दिया था। पूरा नाम क्या था उनका? जी मिस्टर अशोक पांडे एंड मिसेस स्मिता पांडे। अरे साहब, जैसे ही मुझे दरवाजे के इधर बदबू आई ना, मैं समझ गया कि अंदर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। और तुम यहाँ पर क्यों आए थे? इधर मतलब इसके वजह से। ये 3 दिन से दूध डाल के जा रहा था ना, कोई उठा ही नहीं रहा। अब मुझे जरा इनके बारे में बोलो। ये अशोक का कुछ छोटा मोटा बिजनेस था और स्मिता भाभी तो घर पे ही रहती थी, हाउसवाइफ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप शांत हो जाइए प्लीज। आप बताइए कि ये कब और कैसे हुआ? 25 मई की सुबह थी। अशोक हर बार की तरह 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक पर चले गए थे और 6:30 बजे वो वापस आते थे, तभी मैं उठती थी। उस सुबह तकरीबन 6:15 के आसपास बेल बजी थी और मुझे लगा वो जल्दी आ गए। और फिर मैंने दरवाजा खोला और आपने अटैकर्स में से किसी का चेहरा देखा था? उन्होंने मास्क पहन के रखा था हमेशा। कुछ बिहारी एक्सेंट पे बात कर रहे थे। घर में 20 लाख कैश होने की वजह? वो दरअसल मेरे ससुर जी का देहांत हो गया था और अशोक उनके इकलौते बेटे थे। गांव का घर संभालने के लिए कोई नहीं था तो उन्होंने वो घर बेच दिया और जो कैश है वो उस रात को घर लेकर आए थे। उस रात मतलब 24 तारीख को, और 25 तारीख की सुबह चोरी हो गई। पैसों के बारे में किस किस को पता था? पैसों के बारे में मेरे भाई नवल को ही पता था। दीदी, नवल, दीदी, दीदी, क्या हो गया दीदी? जीजू भी नहीं खत्म हो गया। हाँ सर, मुझे पता था कि बीजू उस रात पैसे लेकर आने वाले, लेकिन सर इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि ये सब कुछ मैंने किया। 25 तारीख की सुबह कहाँ थे? घर पे सो रहा था सर। घर कहाँ है? सेक्टर 6, दीदी के घर से 15-20 मिनट की दूरी पर। तुम्हारे दीदी और जीजाजी के रिलेशंस कैसे थे? नॉर्मल ही थे वैसे तो, लेकिन जैसे हर मियाँ बीवी के बीच में झगड़े हुआ करते वैसे कभी कभी होते थे। सर आपकी पूछताछ हो गई हो तो मैं दीदी के लिए कुछ खाने को लेकर आ सकता हूँ? ओके। वैसे तो ये रॉबरी और रेप का मामला लग रहा है, लेकिन मेरी गट फीलिंग कह रही है कि इस सब में कोई और एंगल है। एक काम करो मानसी, स्मिता, अशोक और नवल
सबके रिकॉर्ड चेक करो, फोन, बैंक डिटेल्स, प्रॉपर्टी, सब कुछ। तो सिद्धार्थ, यस सर। क्राइम सीन पर जाओ और फिर से स्टडी करो, आस पड़ोस में पूछताछ करो। ये अशोक की बॉडी 4 दिन तक बेडरूम में पड़ी रही और बिल्डिंग में किसी को खबर नहीं। वेरी स्ट्रेंज। बहुत प्यार था सर उन दोनों में। 3-4 महीने पहले स्मिता के माँ बाप का एक्सीडेंट में देहांत हो गया था और अशोक ने अपने बर्थडे के दिन उनकी शांति के लिए पूजा भी रखी थी। सर पिछले हफ्ते उनकी एनिवर्सरी थी। अशोक ने हम सबको खाने पे बुलाया था। उसने स्मिता के लिए गिटार बजाना सीखा, गाना गाया, ताकि वो अपने पेरेंट की याद से थोड़ा बाहर निकल सके। क्या आप बता सकते हैं ये पुनीत कैसा आदमी है? वो नगर सेवक बनता फिरता है, मगर है पॉलिटिकल गुंडा, सबको धौस दिखाता है। अशोक से उसका एक बार झिकझिक हुआ था। ये कॉरिडोर के गांव से लेकर आई हुआ, पूरा चप्पल जूता सब फैला के रखा है, कुछ तमीज है कि नहीं? अब धीरे से बात कीजिए सबसे पहले तो। और ये हमारा एरिया है, आपको उससे क्या है? मेरे को क्या मतलब? मेरे को बहुत कुछ है मैडम। आप जैसे लोगों ने ना आके इधर पूरा सिटी गंदा करके रखे। औरत से चिल्लाके की बात कर रहा था अशोक, मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ इनसे, समझा ना? यही मेरी तमीज है। मेरा रूप देखा नहीं है तूने अब तक? आप तमीज से बात नहीं कर रहे, जोर जोर से बोल रहे हैं। इनसे बात कर रहा हूँ ना। अब रहो। औरत पे हाथ उठाता है। तू मेरे को मारेगा? तेरे को मैं लगाऊंगा साले, क्या करेगा तू? मैं कर देती हूँ साहब। छोड़ूंगा नहीं तेरे को। सर सुखदेव अच्छा आदमी नहीं है। बीबी मर गई थी उसकी 5 साल पहले, तब से घर वो जवान लड़कियों के भाड़े पे देता था। स्मिता सुंदर थी, गोरी चिट्टी थी, स्मिता जी करके उनके घर में घुसता रहता था। जहाँ तक नवल का सवाल है सर, वो थोड़ा टेढ़ा इंसान है। जब से बाप का पैसा आया तब से सर उसकी और ऐश बढ़ गई, और जैसे पैसा खत्म हो गया तब से वो लोगों से उधार मांगने लग गया। 2 दिन पहले मैंने देखा उसने घर में दारू की पार्टी रखी थी। मैं ऑफिस से आ रहा था तभी मैंने देखा कि वो बियर की डिलीवरी ले रहा था। सर ये दोनों में से किसी एक क्रिमिनल का होगा। ओम। और सर मैं सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज भी लाया, ये रहा। कोई हुडी पहने हुए नजर आ रहा है लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। इसका फॉलो अप लो। यस सर। किसी ने तो उन्हें आते जाते देखा होगा। और हाँ, यूपी और बिहार पुलिस से पता करो कि कोई ओम नाम का क्रिमिनल इनके रिकॉर्ड में है क्या, या कोई अभी जेल से रिहा हो। ये भी पता करो कि नवल के पास इतना पैसा आया कहाँ से। सर इस केस का तो पता नहीं, लेकिन नवल का कुछ और ही कांड चल रहा है। क्रिकेट मैचेस के टाइम पे उसकी सेल एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। कोई बुकी है हेतल रावल नाम की, उसके साथ वो काफी टच में था। उठा के लाओ इस नवल को। मतलब आप लोग मुझ पर मेरे जीजू के मर्डर का ब्लेम डाल रहे हो? जुए की लतियाँ ऐसी होती है, न बहन दिखती है, न जीजा दिखता है, और ना ही कोई रिश्ता, सिर्फ पैसे दिखते हैं। और अशोक के 20 लाख रुपए तुम्हें दिखते हैं। लगता है आप लोग असली कातिल को पकड़ नहीं पा रहे हो, इसलिए मुझे फंसा के ये केस रफा दफा करना चाहते हो। फिर ये बताओ तुम्हारे पास अचानक इतने पैसे आए कहाँ से, वो भी इन कैश? मैंने जीजू का खून नहीं किया है, हाँ, लेकिन बैटिंग करता हूँ मैं क्रिकेट में। और उसके लिए पैसे कहाँ से आए? जॉब तो तुम साल में 10 बार छोड़ते हो। मम्मी पापा के डेथ के बाद उनके प्रॉपर्टी और पैसों में से आधा हिस्सा मुझे मिल गया, तो बैटिंग की लत लग गई। वो पैसे आपको जो मिले हैं वो बैटिंग से ही जीते थे मैंने। हेतल बेन वही बुकी थे, उनके पास से ही मैंने जीते थे पैसे। आप उन्हें पूछ सकते हो। हाँ वो सच कह रहा हूँ सर। ये क्या बेटिंग लगा के रखा है? और ये है कौन? हम एक मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और आपके स्टेटमेंट से हमें हेल्प होगी। लेकिन जब मैं इसको जानती नहीं हूँ, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैं कैसे आपको स्टेटमेंट दूंगी? और हाँ, एक बात और है, आप ना मुझे ऐसे रोक सकते हैं और ना ही मेरा स्टेटमेंट ले सकते हैं, समझे? थैंक यू। मासी, ये क्या हो रहा है? ये कर क्या रहे हैं ये लोग? सिद्धार्थ, रिकॉर्डिंग शुरू करो और अनाउंसमेंट कर दो कि मैडम के पर्स में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग्स? और ड्रग्स तस्करी के लिए जितने भी चार्जेस हो सकते हैं सब लगाओ इन पे। नहीं साहब, रुकिए, मैं बताती हूँ। मैं लोगों को बेटिंग कराती हूँ और नवल ने भी करी थी, और लास्ट में नवल 3-4 गेम जीत गया था और मैंने उसे 4 लाख रुपया कैश दिया था। ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू। अरे रुकिए तो सही,
आपके पर्स से पुड़िया तो निकाले दीजिए। हाँ निकालो भाई। नमक से है तलबेन। नमक? सर नवल ही हमारा सबसे बड़ा सस्पेक्ट था और हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और नवल के घर के आसपास कोई सीसीटीवी नहीं है जिससे हम उसकी एलिबाई कंफर्म कर सकें। फॉरेंसिक वाले से कुछ मिला? नहीं सर, ऐसा कोई सस्पिशियस प्रिंट नहीं मिला। शायद उन्होंने ग्लव्स पहन रखे थे। सर हमें अशोक और स्मिता के पड़ोसी पुनीत और मकान मालिक सुखदेव को अच्छे से चेक करना होगा, क्योंकि सर सुखदेव की नज़र स्मिता पे थी और अशोक ने पुनीत को मारा था। हो सकता है सर इन दोनों में पक्का खुन्नस होगी। मुझे हर सस्पेक्ट के सीडीआर और लोकेशन चाहिए। लेकिन सर अशोक और स्मिता के एरिया में तो पुनीत और सुखदेव रहते हैं, तो उनका लोकेशन तो सेम ही है और नवल का लोकेशन उसके घर का है। हो सकता है नवल घर पे फोन रख कर गया हो, या हो सकता है कि पुनीत और सुखदेव ने ये काम मिलकर साथ में किया हो, या फिर किसी को सुपारी दी हो सकता है सर। साहेब तुम्ही काही विचारायचं होतं? चलो सुधा, सुदेश पूरे घर की तलाशी लो। 1 मिनट साहब, ऐसा करना अलाउड है? वारंट है आपके पास? तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स चेक किए हमने। तुम्हारी ये बंडिया से बहुत बातें होती है। अब ये मत पूछना कि बंडिया कौन है। माझगांव का नया भाई है साहब। मैं कहा मना करो, मेरी बात होती रहती है। पॉलिटिक्स में सबके साथ ताल्लुक रखना पड़ता है साहब। माझगांव में एक जमीन थी जिसके ऊपर किसी ने इलीगल कब्जा किया था। पार्टी ने हेल्प मांगी, मैंने बंडिया को फोन किया, बंडिया की हेल्प ली और जमीन छुड़वाई। आप चाहे तो कंफर्म करा सकते हैं। कुछ नहीं मिला सर। सर यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। सुतार, डिटेल्स लो और चेक करो। सर बिना प्रोटेस्ट किए आपने हमें परमिशन दे दी? हाँ मैडम, क्योंकि मैडम कुछ नहीं मिला। देखा, इसलिए मैंने परमिशन दे दी थी आपको, क्योंकि मुझे पता था यहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हमने स्मिता और अशोक का लीज एग्रीमेंट चेक किया। वो घर आपके और आपके भाई के नाम पे है। वो घर मैंने और मेरे भाई ने बहुत मेहनत करके बनाया है। एक्चुअली वो उसे बेचना चाहता है, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि हमारे माँ बाप के बहुत सी यादें उससे जुड़ी हुई है। ठीक है। आज इतनी जल्दी आ गए? सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अशोक पांडे की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। 25 मई सुबह 7 से 9 के बीच में। कुछ ब्रूजेस और वॉन्ड्स भी है, लेकिन वो शायद मारपीट की वजह से। स्मिता पांडे की मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ मिला? सर फोर्सफुली इंटरकोर्स हुआ है, बट नो सीमेन। दोनों अटैकर्स ने रेप किया था। शायद सेम टाइप का कॉन्डोम्स यूज किया हो। एक काम करो, मेडिकल शॉप्स में चेक करो। यस सर। सर बिहार पुलिस की लिस्ट आई है, इसमें तो कोई ओम नाम का एक्टिव क्रिमिनल है ही नहीं, और यूपी से लिस्ट आना भी बाकी है। सर वो स्मिता ने कहा था कि वो दोनों बिहारी लहजे में बात कर रहे थे। ये बिहारी लहजा झारखंड और पूर्वांचल की बोली में भी पाया जाता है। इन दोनों स्टेट्स की पुलिस से कोऑर्डिनेट करो। यस सर। ये स्मिता को डिस्चार्ज मिल गया क्या? सर मैं कंफर्म करती हूँ। हाँ सुतार बोलो। ठीक है, सुतार की तबीयत ठीक नहीं है, तो आगे की इन्वेस्टिगेशन हम ही करेंगे। क्या मतलब है यादें आनी? ऐसा हो सकता है कि किसी औरत का किसी ने एक बार नहीं पर 2 बार रेप किया हो और उसे याद ना हो? स्मिता जी, हम बस नॉर्मली कंफर्म करने के लिए आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में सिर्फ एक ही कॉन्डोम का ट्रेस मिला है। पर मेरा रेप 2 लोगों ने किया था। स्मिता जी, आप जरा अच्छे से सोचकर बताइए, आपने पैसों का जिक्र किसी के सामने किया था? आपके हस्बैंड का कोई दोस्त, कोई पार्टनर, आपकी कोई सहेली, कोई पड़ोसी, मेड, कोई भी? हाँ मेड, लक्ष्मी ताई।
मतलब हमने उनको सामने से नहीं बताया था, पर हाँ एक बार ऐसा हुआ था, मैं और अशोक पैसे के बारे में बात कर रहे थे और वो वहीं पर थी। हो सकता है उन्होंने सुन लिया हो। बुलाइए अपनी मेट को, कहाँ है वो? वो तो यहाँ नहीं है, अपने गांव गई है। गाँव गई? कब गई? यही कुछ 2 हफ्ते पहले। वहाँ से इस मेट की डिटेल्स लो। ओके सर। और मुंबई आते ही से थाने बुलाओ। ओके सर। क्या रे लक्ष्मी, ये नया दागिना, नए कंगन, नई साड़ी, क्या लॉटरी बिटरी लगी क्या तेरे को? हाँ नहीं मैडम, लॉटरी बिटरी नहीं लगी है। वो क्या है ना, शादी का सीजन चल रहा है इसलिए सब पहना है। पुराना है मैडम सब ये। ज्यादा शान पट्टी नहीं करने का। साहब मैंने कुछ भी नहीं किया है, देखो मैं बस ना झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती हूँ, ये मर्डर बिडर का काम मैं नहीं करती हूँ साहब। तुम्हें पता था ना अशोक ने प्रॉपर्टी बेची है और उसके पैसे आने वाले हैं। अशोक भाई ने क्या खरीदा, क्या बेचा, उनके पास कितना पैसा अड़का है, मेरे को कैसा मालूम साहब। मैं 10 घर का काम करती हूँ, उसी में से मेरे को टाइम नहीं मिलता है, ये सब कब देखूंगी। और वैसे भी ना साहब, ये जो भी कुछ हुआ ना, तब मैं इधर थी नहीं, गाँव में थी, सातारा में थी साहब। देखो झूठ बोलो तो पुलिस से बड़ा दुश्मन कोई नहीं, और सच बोलो तो पुलिस को दोस्त समझो। अब बोलो लेकिन सच। साहब सच बोल रही हूँ, स्मिता भाभी पैसे की बात करती थी, मैंने सुना, मैं उधर थी ना, बस इतना ही साहब, और कुछ नहीं। हाँ, और जैसे ही मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये सब कुछ हुआ ना, मैं इधर थी नहीं। चोरी करने के लिए खुद जाना जरूरी थोड़ी होता है लक्ष्मी। तुमने किससे करवाया सब? साहब काय को फंसा रहे हो गरीब को? हाँ जाने दो ना। ये बात किसी से कही थी तुमने? मैं ऐसा चुगलखोरी का काम बिल्कुल नहीं करती हूँ। हाँ बस अपना काम करती हूँ। ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन अगर कुछ भी याद आए तो मानसी मैडम को बताना। बाहर मोरे साहब बैठे हैं, नंबर ले लो उनसे, मानसी मैडम का। मोरे से ना लेते हो। या तो ये सच बोल रही थी या बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। इसका सीडीआर निकालो और पता करो कि इसके घर में या इसके सर्कल में किसी के पास अचानक पैसा आया है क्या। अगर हमें यहाँ भी कुछ नहीं मिला तो हमारे सस्पेक्ट खत्म हो जाएंगे। भाभी, भाऊ, ओ ब्रिज भाऊ, शालिनी वहिनी, ओ शालिनी वहिनी, ब्रिज भाऊ करुणा भाभी बाहर गाँव गए क्या? मुझे नहीं पता। रुको भाभी को फोन लगाती हूँ। ये रिंगटोन तो भाभी की है। भाभी, भाभी, ब्रिज भाऊ को फोन लगाती हूँ। अरे ये दोनों का फोन तो अंदर बज रहा है, तो दरवाजा नहीं खोल रही है। ब्रिज भाऊ, ब्रिज भाऊ, भाभी दरवाजा खोलो। करुणा भाभी, करुणा दरवाजा खोलो। काय करू आता? हाँ मिल गई। हेलो मानसी मैडम, मैं लक्ष्मी इंगले बात कर रही हूँ। देवा, अब इस घर में भी कुछ हुआ होगा ना तो मैं फिर से फंस जाऊंगी। मेरा तो नसीब खराब है। चलिए पीछे हटिए, आप लोग पीछे हटिए। साहब, करुणा भाभी और ब्रिज भाऊ का फोन अंदर ही बज रहा है, लेकिन दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। सर, अशोक और स्मिता जैसे। घर की चाबी है किसी के पास? नहीं साहब, मेरे पास नहीं है। सिद्धार्थ, मोरे, दरवाजा तोड़ो। यस सर।
पूरा घर चेक करो। यस सर। ब्रिज, तुम ठीक हो ना? सर ये तो जिंदा है सर। ये तो स्मिता के घर जैसा हुआ वैसा कुछ हुआ लगता है। रॉबरी भी हुई है शायद। उन दोनों ने मेरा रेप किया। आई एम सॉरी करुणा, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। आई एम सॉरी। करुणा जी, आप बता सकती हैं क्या हुआ था? हर रोज की तरह मेरे हस्बैंड सुबह वॉकिंग के लिए गए थे, पर उस दिन जब घंटी बजी तो मुझे लगा शायद वो जल्दी आ गए। मैंने दरवाजा खोला तो देखा बाहर दो लोग मास्क में खड़े थे। 25 मई को पहला क्राइम और 30 मई को दूसरा। एक हफ्ते में 2 क्राइम और दोनों घर की दूरी एक दूसरे से 2 किलोमीटर। सर मुझे लगता है ये कोई गैंग है जो घरों पर नजर रखती है और फिर बाद में उन्हें लूटती है, वरना ऐसा सेम टू सेम क्राइम कौन करेगा? ये तो तय है कि दोनों केसेस आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका कॉमन लिंक क्या है? लक्ष्मी। सर लक्ष्मी का मैंने सब कुछ चेक किया, CDR, लोकेशन, एलिबाई, लेकिन कुछ नहीं मिला। सर वो जिन भी लोगों से बात करती है या तो वो उसके फैमिली मेंबर से या आस पड़ोस के लोग हैं। फैमिली तो सर पूछिए मत, बहुत ही ड्रामेटिक और लाउड है। इसी बात का तो डर है मुझे। ये लक्ष्मी अपने लाउड और बड़पोलेपन में कहीं बात की होगी और गलत लोगों ने सुन लिया होगा। नहीं तो अशोक और ब्रिज के यहाँ पैसे और ज्वेलरी हैं, ये बात रैंडमली किसी को कैसे पता चलेगी? एक काम करो, ये लक्ष्मी को फिर से बुलाओ। साहब मेरे को कोई तो फंसा रहा है। देखो उन 4 लोगों को मेरे मालिक का ही घर मिला था क्या चोरी करने के लिए? बेकार में मैं फंस गई ना। करुणा ने ज्वेलरी खरीदी थी, ये बात पता थी तुम्हें? आई शपथ साहब मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है। अच्छा, करुणा और ब्रिज के बारे में कुछ और बात पता है तुम्हें? जैसे उनका कोई खास दोस्त या कुछ और अजीब बात? साहब वो करुणा भाभी सीधी सादी अच्छी है, लेकिन ये ब्रिज पाओ ना थोड़े वाकड़े तिकड़े है, मतलब जलेबी की तरह है। मतलब ना साहब, मैं सुबह 6 बजे निकलती हूँ अपने बस्ती से काम के लिए। उसी टाइम पर बाजू में पार्क में मैंने ब्रिज भाऊ को फोन पर बात करते हुए देखा है। हाँ वो साहब 2 फोन यूज करते हैं, घर पर नीला फोन रखते हैं और गाड़ी में काला फोन यूज करते हैं। हाँ ठीक है, तुम जाओ। मासी। यस सर। चेक करो कि ब्रिज के नाम कोई दूसरा फोन रजिस्टर्ड है क्या, और उसका CDR भी मुझे चाहिए। सिद्धार्थ, ब्रिज और करुणा के बारे में उनके एरिया में पता करो। हाँ, हर फंक्शन में दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में काम किया करते हैं। करुणा का बॉयफ्रेंड है साहब। क्या आपने देखा था उसे? कई बार। वो लड़का हमेशा तब भी आता है जब भी ब्रिजेश घर पे नहीं होता था, और हमेशा ना कैप पहन के आता है, मुंह छुपा के। क्या वो रोज रोज आता था? रोज तो नहीं, पर महीने में 2-3 बार मैंने देखा है उसे। सर मैंने लक्ष्मी का सीक्रेट फोन वाला एंगल फॉलो किया। सही कह रही थी सर वो। ये ब्रिज के आधार कार्ड पर और एक नंबर रजिस्टर है, मैंने उसका CDR मंगवाया है, और वो करुणा का CDR भी चेक हो रहा है। इंटरेस्टिंग। हस्बैंड वाइफ दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। चलो फिर बुलाओ इन हस्बैंड वाइफ को, बात करते हैं इनसे ओपनली। हाँ सर, मेरा कंचन के साथ अफेयर है और वो मीडिया रोड में रहती है। हम दोनों एक कॉन्फ्रेंस में मिले थे और तभी से प्यार हो गया। बस तुम्हारी वाइफ तुम्हारे और कंचन के बीच में आ रही थी, इसलिए तुमने अपनी वाइफ का रेप करवाया, चोरी का नाटक किया ताकि तुम उसे छोड़ दो। तुम जानते थे तुम बच जाओगे। अगर मुझे करना होता तो जब मैं वॉक पे गया तब मैं गुंडों को भेजता ना। तो आपको पता था अपनी वाइफ की अफेयर के बारे में? हाँ मुझे पता था, और मुझे ये भी पता है कि ये सब उसी ने करवाया है। मुझे मेरे पड़ोसी ने बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड वो कैप पहनता है। हाँ प्रतीक कैप पहनता है, पर वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा भाई है। उसे राखी बांधती हूँ मैं, कॉलेज के टाइम से, शादी के पहले से। तो फिर वो ब्रिज के जाने के बाद ही क्यों मिलने आता था? वो सिर्फ पिछले महीने से दिन में मिलने आ रहा है क्योंकि इसकी नाइट शिफ्ट चल रही है। उससे पहले भी वो जब मिलने आता था वो ब्रिज के सामने ही मिलने आता था मुझसे। सर भाई बोलने से कोई भाई नहीं हो जाता। उन दोनों का अफेयर था और ये बात करुणा ने मुझसे छुपाई थी।
उन दोनों ने मिलकर मुझे मारने का प्लान किया ताकि मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी सब कुछ हथिया सके। तुम्हारा अफेयर सबके सामने आ गया, इसलिए मुझे बलि का बकरा बना रहे हो। तुम प्रतीक को पहले से जानते हो, वो मेरा भाई है। अरे तो सगा भाई नहीं है ना? पता नहीं भाई बहन के नाम पे क्या गुल खिला रही तुम दोनों। छी, कितने घटिया तुम। पुलिस स्टेशन है। मैडम, मेरा ना कोई सगा भाई नहीं है, इसलिए मैं उसे राखी बांधती थी क्योंकि वो मेरी केयर करता था। वो मेरी तुम्हें ना मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम देखना। मैं कौन सा तुम्हारे साथ रह रहा हूँ? मैं खुद छोड़ दूंगा तुम्हें। कोर्ट में तुम्हारे कपड़े ना उतरवा दिए ना तो मेरा नाम बदल देना। देखा सर, ये ऐसे ही मुझे हमेशा हरास करती रहती है। मैं हरास करती हूँ? छोटे आदमी, कितने छिछोरे हो तुम। तुमने मेरे साथ की कसरत। शांत हो जाइए। उसने मेरे मुझे पता नहीं तुम करते क्या फिर। उसने एक बार समझाया, समझ में नहीं आया आपको? अरे पुलिस स्टेशन में खड़े हैं आप लोग, किसी सब्जी मंडी में नहीं। मिस्टर ब्रिज, नहीं अभी कुछ नहीं। जितना शक तुझे अपनी बीवी पर है ना, उतना ही शक हमें तुझ पर है। तुम दोनों सस्पेक्ट्स हो, इसीलिए जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती है शहर छोड़ के जाना मत। समझ गए? सर मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पत्नी बोलती है भाई है, पति बोलता है आशिक है। लेकिन ब्रिज झूठ क्यों बोलेगा जबकि वो प्रतीक को पहले से जानता है? सर मैंने करुणा का फोन, इंटरनेट हिस्ट्री, चैट सब कुछ चेक किया। अफेयर का कोई इंडिकेशन नहीं है सर। सर मैंने प्रतीक से भी बात की, उसका कहना है कि वो करुणा को कॉलेज के टाइम से ही बहन मानता है। हाँ, लेकिन प्रतीक के कहने पे तो हम उस पर बिलीव नहीं कर सकते ना सिद्धार्थ। हो सकता है ये प्लानिंग दोनों ने मिलकर किया हो। हाँ, पर करुणा खुद का रेप और मारपीट क्यों करवाएगी? वो पैसे चुराकर ब्रिज को मारकर भाग भी तो सकती है। और कोई डिटेल्स मिले जैसे स्मिता केस में थी? हाँ सर, इस बार 2 अलग फ्लेवर्ड कॉन्डोम्स के ट्रेसेस मिले हैं। इस डिटेल को छोड़ दे तो दोनों केस बिल्कुल सेम है। पिछली बार एक कंडोम का ट्रेस मिला था और इस बार 2 अलग अलग। कोइंसिडेंस या क्लू? और कोई डिटेल्स मिले? मेडिकल शॉप पे चेक किया? हाँ सर, बिल्स और सीसीटीवी मैंने चेक किए पर कुछ खास नहीं मिले। और सर कोई प्रिंट्स भी नहीं मिले, ना ही स्मिता के घर पर और यहाँ पर। सर दोनों केसेस में एक ही कड़ी कॉमन है और वह है लक्ष्मी मेड। ये ओम नाम का ब्रेसलेट, उससे कुछ पता चला? नो सर। एक काम करो, ये मेडिकल शॉप पे फिर से चेक करो। इस बार पता करो कि क्राइम के आसपास वाली डेट पे कोई सेम आदमी कंडोम खरीदने गया था क्या? ये सब कौन कर रहा है हमें वो 2 अटैकर्स ही बता सकते हैं। और सवाल ये उठता है कि दोनों जगहों पे अटैकर्स सेम थे या अलग अलग? सर, पूर्वांचल से एक इन्फॉर्मेशन आई है। ओम प्रताप नाम का एक क्रिमिनल पेरोल पे बाहर निकला था और पिछले महीने से फरार है। सर उसका एक फोटो आया है हमारे पास, ये रहा। कोई लीड या नंबर? सर नंबर है लेकिन बंद है। मुंबई आते ही नया नंबर ले लिया होगा, फेक पेपर्स था। इसकी फोटो स्मिता और करुणा को दिखाओ, देखो कुछ पता चलता है क्या? सर विरार पुलिस स्टेशन से एक फोटो आई है। एक लड़की को अपने ही घर में बेड से बांध के रखा था, ठीक वैसे जैसे करुणा और स्मिता को बांध के रखा था। ये देखिए सर, 1 घंटे पहले की फोटो है। ये लोग विरार पहुंच गए? साहब, मैं एक रिश्तेदार की शादी में 3 दिन के लिए घर से बाहर गई थी। घर पर सरोज अकेली थी। सिद्धार्थ, रोज की चौल में तो कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं होगा, लेकिन चौल के दोनों तरफ कोई शॉप, एटीएम या सिग्नल पर सीसीटीवी जरूर होगा। रात 1:30 से 2:30 बजे के बीच कार, ऑटो या बाइक के पीछे गोनी बना हुआ हो, ऐसा किसी सीसीटीवी फुटेज में दिखता है क्या? पता करो। यस सर। सर ये देखिए, सरोज के घर से 2 किलोमीटर दूरी का सीसीटीवी फुटेज। और सर ये एक ही रास्ता है जो बाहर निकलता है। सर ये देखिए, ये 2:25 को यहाँ से गाड़ी निकली थी। अकेला आदमी है सर, और ये अपना चेहरा भी छुपा रहा है। और सर उसके पहले ना ये 1:37 को यहाँ से गाड़ी निकली है। यही है। इसके आगे का फुटेज मिला? नहीं सर, इसके आगे तो जंगल है। जंगल? बॉडी डंप करने के लिए परफेक्ट जगह है। सर सरोज ने कंफर्म किया है कि नवल ही पप्पू है, और हमने नवल के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए। सर नवल ओम के टच में था, लेकिन उसके नए नंबर पर।
और ये नंबर उसने मुंबई में आके लिया। मतलब नवल ओम को जानता था। स्मिता भी ओम के टच में थी, लेकिन वो उसे अलग अलग ऐप के थ्रू कॉल कर रही थी। और सर अभी स्मिता और ओम दोनों के नंबर बंद आ रहे हैं। ऑफ कोर्स बंद आएगा, क्योंकि स्मिता का रेप हुआ ही नहीं था। उसने अपने बॉयफ्रेंड ओम के साथ मिलकर रेप होने का दिखावा किया था, इसीलिए सिर्फ एक कॉन्डोम का ट्रेस मिला। सर मुझे तो लगता है कि ये स्मिता भी मिली हुई है। स्मिता और ओम शायद एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए स्मिता ने रेप का दिखावा किया। क्योंकि बात अगर पैसों की होती ना तो ये सब नहीं करती, और रॉबरी के बहाने उन्होंने अशोक को रास्ते से हटा दिया और उसके सारे पैसे ले लिए। सर अगर बात ऐसी ही थी तो फिर ये करुणा, ब्रिज, सरोज इन सब का झमेला क्यों किया? सर ये ओम का नंबर वसई डेपो के पास ऑन हुआ है। हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा सिद्धार्थ। चलो। यस सर। क्या हुआ? नहीं मिला सर। फिर वो निकल तो नहीं गया? सिद्धार्थ मोबाइल ट्रैक करो। यस सर। सर ये तो सिर्फ 30 मीटर दूरी पर ही है। कॉल करो। सर नवल का मरना जरूरी था। मुझे हमेशा से डर था कि वो नशे की हालत में किसी के भी सामने कुछ भी बक देता, तो उसका मरना तो जरूरी था। ओम को कब से जानती हो? ओम को बचपन से जानती हूँ और बचपन से ही उससे प्यार करती हूँ। फिर अशोक से शादी क्यों की? मेरी बेवकूफ माँ बाप की वजह से। उनके हिसाब से हमेशा से ये आवारा रहा है। मैंने उनको बोला भी कि मैं उसकी हर बुराई के साथ उससे प्यार करती हूँ, फिर भी उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और उस बेवकूफ अशोक के साथ मेरी शादी करा दी। उसके बाद मैंने हर दिन ओम का इंतजार किया, और एक दिन जब वो जेल से रिहा हुआ और मुंबई आ गया, मेरी माँ और पापा का भी देहांत हो चुका था, इसीलिए हमने ये प्लान बनाया। 3 महीने की प्लानिंग, इसीलिए तुम लोगों के सीडीआरस क्लीन थे। हमने डिसाइड किया था कि हम नॉर्मल कॉल नहीं करेंगे। आजकल ऐप के जरिए बात करना बहुत इजी हो गया है, इसीलिए। और नवल को क्यों इन्वॉल्व किया? वो जरूरी था सर। 2 लोग होते हैं तो गैंग लगता है। उसको हम 2 लाख का लालच दिए, उसने हाँ कह दिया। और बाकी सारे क्राइम हमें गुमराह करने के लिए किए। और तुम लोगों को लक्ष्मी से पता चला होगा ना कि करुणा और ब्रिज अकेले रहते हैं, और नवल और ओम ने उन दोनों के साथ वही किया जो तुम्हारे साथ किया। बस फर्क इतना है कि इस बार रेप 2 लोगों ने किया। और सर इन्हें पता था करुणा ने अभी अभी ज्वेलरी खरीदा है, और उसका एमओ मैच हो गया पहले रॉबरी के केस के साथ, तो उसका पहले केस से एमओ भी मैच हो गया रॉबरी का, ताकि हमें लगे कि वो दोनों अलग अलग एरिया में माइग्रेट कर रहे हैं। राइट? लेके जाओ इन्हें। चल। सर हमने केस तो सॉल्व कर दिया, लेकिन क्या कोई तरीका था इस क्राइम को रोकने का? अशोक का बच पाना मुश्किल था, क्योंकि जब आपके इतने करीबी लोग आपको मारना चाहें तो कोई चमत्कार ही आपको बचा सकता है। हाँ, लेकिन सरोज, ब्रिज और करुणा एहतियात बरतते तो बच सकते थे। जैसे अनजान लोगों के लिए दरवाजा न खोलना, घरों में सीसीटीवी इंस्टॉल करना, अपने लोगों से कांटेक्ट में रहना। कभी कभी ये छोटी छोटी बातें ना बड़ी से बड़ी मुश्किलें टाल जाती हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.